हेलो कोडर्स, वेलकम बैक अगेन टू पेन एंड पेपर। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे फाइंड kth रोटेशन प्रॉब्लम। सो बेसिकली आपको एक सॉर्टेड एरे दे रखा होगा और रोटेटेड होगा। आपको बताने को कितने टाइम्स रोटेट हो रखा है। रोटेशन का मतलब आप डिस्क्रिप्शन देख सकते हो, मैं डायरेक्ट आपको प्रॉब्लम समझाता हूँ। रोटेशन का क्या मतलब है, लेट्स से कि 1 2 3 4 एक एरे है। वन रोटेशन में फोर्थ एलिमेंट पहले आ जाएगा एंड देन 1 2 3, ये इसका वन रोटेशन हो गया। सेकेंड रोटेशन में क्या होगा, वापस से 3 पहले आ जाएगा, 3 4 1 2। एंड थर्ड रोटेशन में 2 3 4 1। ये फर्स्ट रोटेशन में इसका कंडीशन था, सही है। सेकेंड रोटेशन है, थर्ड रोटेशन। एंड ये हमारा जीरोथ रोटेशन कह सकते हैं कि मतलब जीरोथ रोटेशन का मतलब ये रोटेट ही नहीं हुआ है, अरे हमारा सॉर्टेड है। तो एक रोटेशन में हो क्या रहा है, लास्ट का एक एलिमेंट उठ के फ्रंट पे आ जा रहा है, दैट इज सिंपल रोटेशन। तो अगर आप देखो ये अरे कितनी बार रोटेटेड है, कैसे निकाल सकते हो, अभी देख लेते हैं। लास्ट नंबर हमारा 3 है, उसके बाद क्या है 4, उसके बाद कोई उससे बड़ा नंबर नहीं है, तो ऐसे भी देख सकते हैं। बट सिंपली मैं क्या बोलूँगा कि जो मिनिमम नंबर है, जो मिनिमम नंबर उसका इंडेक्स निकाल लो, उतने बार हमारा एरे रोटेट हो रखा है। ये मैंने कैसे बोला, ये आप लोग खुद फिगर आउट करो, खुद निकालने का ट्राई करो जो मैं बोल रहा हूँ। 1 का इंडेक्स क्या है, 0 1, फर्स्ट इंडेक्स, ये एक बार रोटेट हो रखा है। यहाँ पे मिनिमम नंबर का इंडेक्स क्या है, 0 1 2, तो ये अरे 2 बार रोटेट हो रखा है। यहाँ पे 0 1 2 3, तो ये अरे 3 बार रोटेट हो रखा है। आई होप कि आप ये खुद से कर पाओगे, नहीं कर पाओगे कमेंट सेक्शन में लिखना, वहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो ओवरऑल हमें प्रॉब्लम में क्या निकालना है, मिनिमम नंबर इंडेक्स निकालना है, सिंपल, दैट्स अ टास्क। अब ये रोटेटेड सॉर्टेड एरे है, मिनिमम नंबर का इंडेक्स हमें निकालना है, राइट। बाइनरी सर्च सिंपल लॉजिक होता है, लेफ्ट राइट मिडिल निकालते हैं। अब मिडिल के बेसिस पे डिसाइड करेंगे कि मेरा मिनिमम नंबर कौन सा हो सकता है और किसको एलिमिनेट कर सकते हैं। इसका प्री रिक्विजिट है कि आपने ये प्रॉब्लम कर रखा हो, सर्च इन रोटेटेड सॉर्टेड एरे। ये हमने पिछले 1-2 वीडियो पहले करा था, आप इसको जाके वापस उस वीडियो को देखो और समझो, एंड देन आप लोग वापस इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना। तो हमें निकालना क्या है, मिनिमम नंबर इंडेक्स। अब हमने रोटेटेड सॉर्टेड एरे में देखा था कि अगर कोई एरे है और वो रोटेटेड है, बाई सम kth रोटेशन हो रखा है उसका, तो हम क्या करते हैं, जब बाइनरी सर्च निकालते हैं, उस प्रॉब्लम में हमने देखा था सर्च इन रोटेटेड सॉर्टेड एरे में कि लेफ़्ट राइट ऑब्वियसली मेंटेन करते हैं, मिडिल निकालते हैं, तो हमारे पास 2 ऑप्शन आता है, या तो हमारा लेफ़्ट सॉर्टेड मिलता है या तो हमारा राइट सॉर्टेड मिलता है। प्लीज़ 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 देख के आना पुराना वीडियो इस पे, अदरवाइज मे भी आपको समझना है किस केस में लेफ्ट सॉर्टेड मिलेगा। लेट्स एक एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारा समथिंग 5 6 7 1 2 एक एरे है, ये मेरा लेफ्ट पॉइंटर है, राइट पॉइंटर है, ये हमारा मिडिल है। तो लेफ्ट सॉर्टेड कब होगा, कैसे पता करते थे हम, कि अगर सिंपल देखते थे कि जो एल्थ पे एलिमेंट है, एल जो इंडेक्स है, एल्थ पे जो एलिमेंट अगर वो लेस देन इक्वल टू एमथ है, तो मेरा लेफ्ट हाफ सॉर्टेड है। एक एग्जांपल देखते हैं जिसमें राइट हाफ सॉर्टेड आ सकता है, दैट इज़ 5 1 2 3 4, ठीक है। ये हमारा लेफ्ट होगा, ये हमारा राइट होगा और ये हमारा मिडिल होगा। अब इसमें देखेंगे तो हमारा राइट हाफ क्या है, सॉर्टेड है। कंडीशन क्या होता था कि अगर हमारा mth एलिमेंट लेस देन इक्वल टू rth है, तो हमारा राइट हाफ सॉर्टेड हो जाएगा। यही तो केस होता था। अब हमको क्या पता करना है, हमको क्या पता करना है कि मिनिमम जो नंबर है उसका इंडेक्स कहाँ पे है। मिनिमम नंबर का इंडेक्स क्या है, तो देख लेते हैं यहाँ पे। ये तो सिंपल एल आर रहेगा, यही दो केस होंगे, या तो लेफ्ट सॉर्टेड मिलेगा तो राइट सॉर्टेड मिलेगा, मिडिल निकालूंगा तो। अब जब मेरा लेफ्ट हाफ सॉर्टेड होगा तो मेरे को इतना तो पता है ना कि इस लेफ्ट हाफ में से 5 हमारा क्या मिनिमम है, 5 हमारा क्या है, मिनिमम है। तो हो सकता है कि यही 5 क्या है, मिनिमम नंबर हो मेरे एरे में, हो सकता है। तो मैं इसका इंडेक्स स्टोर करा लूँगा, एक रिजल्ट बना लूँगा, रिजल्ट में इसका इंडेक्स स्टोर करा लूँगा। बट क्या ऐसा चांस है कि राइट हाफ में भी हमारा एक नंबर हो सकता है जो 5 से भी छोटा हो। इस वाले में तो, इस वाले में हमें पता है कि 5 मिनिमम है, उससे कम तो नहीं आ सकता। बट क्या चांस है कि राइट साइड में हमारा 5 से कम मिल जाए, जी हाँ चांस है। तो मैं क्या करूँगा,
लेफ्ट हाफ को एलिमिनेट कर दूंगा, इसको एलिमिनेट करके बोलूँगा क्या, मैं सिर्फ और सिर्फ बचे हुए राइट वाले पोर्शन में देखूंगा कि क्या वहाँ कोई मिनिमम नंबर मिल रहा है जो 5 से भी छोटा है या फिर जो सबसे मिनिमम है, राइट, ये मैं कर लूँगा। दूसरा केस क्या हो सकता है कि हमारा राइट हाफ सॉर्टेड मिल जाए। अगर मेरा राइट हाफ सॉर्टेड है तो मेरा मिनिमम नंबर क्या होगा, मेरा मिनिमम नंबर ये 2 होगा इस राइट वाले पोर्शन में। तो मैं इसको स्टोर करा लूँगा रिजल्ट में 2 का इंडेक्स स्टोर करा लूँगा, ठीक है। बट क्या ऐसा चांस है कि लेफ्ट में ऐसा नंबर मुझे मिल सकता है जो 2 से भी छोटा हो? हाँ, मिल सकता है, यहाँ हमें दिख रहा है, बट एक्चुअल इनपुट एरे में आप हमें नहीं पता कि क्या नंबर पड़े हुए हैं मिडिल से पहले। तो बट हाँ, देयर इज़ अ चांस कि हमें लेफ्ट साइड में भी एक ऐसा नंबर मिल जाए जो 2 से छोटा हो। तो मैं क्या करूँगा, इसको तो स्टोर करा लूँगा रिजल्ट में, मे बी कि यही मेरा आंसर हो। एंड देन मैं राइट को एलिमिनेट करके सिर्फ और सिर्फ लेफ़्ट में चेक करूँगा कि क्या एक ऐसा नंबर एग्जिस्ट करता है जो कि मिनिमम हो, ठीक है। दैट्स ऑल, इतना ही सिंपल है ये लॉजिक। अब हम क्या करेंगे, इस प्रॉब्लम को डायरेक्ट मैं इम्प्लीमेंट करके दिखाता हूँ, आप लोगों को बेहतर समझ में आएगा। सो कौन सा प्रॉब्लम था ये हमारा, दैट इज़ फाइंड हाउ मेनी टाइम द नंबर इज़ रोटेटेड, ठीक है। अब हमें पता है बाइनरी सर्च सिंपल कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। लेट्स से इनिशियली जो हमारा इंडेक्स होगा 0 पे है, हम पहले ही मान रहे हैं कि हमारा जो एरे है पूरा का पूरा सॉर्टेड है, मतलब पहले नंबर पे ही क्या है, मिनिमम नंबर है मान लेते अभी के लिए। एक लेफ़्ट मेंटेन करते हैं, एक राइट मेंटेन करते हैं। सिंपल बाइनरी सर्च का टेम्पलेट हमने देख रखा था, इससे ज़्यादा बाइनरी सर्च में कुछ नहीं होता है। लेफ़्ट राइट मेंटेन करते हैं, मिड निकालते हैं, मिड के बेसिस पे सारा जो लॉजिक होता है हम वो इम्प्लीमेंट करते हैं। लेफ़्ट प्लस r/2। अब मैंने क्या बोला था, मैंने देखा था कि अगर मेरा लेफ़्ट हाफ सॉर्टेड है, वो वाला हैंडल कर लेते हैं कि अगर मेरा एरे ऑफ लेफ़्ट लेस देन इक्वल टू एरे ऑफ m है, इसका मतलब क्या है कि हमारा लेफ़्ट हाफ सॉर्टेड है। और जब हमारा लेफ़्ट हाफ सॉर्टेड था तो मैंने क्या किया था, इस जो सबसे लेफ़्ट जो एल्थ नंबर पे जो नंबर है, एल्थ प्लेस पोजीशन पे जो नंबर है, उसको मैंने सेव कर लिया था रिजल्ट में, एंड उसको फिर एलिमिनेट कर दिया था लेफ़्ट हाफ को। तो अभी क्या करेंगे, अगर मेरा लेफ़्ट हाफ सॉर्टेड है तो मैं क्या करूँगा, हो सकता है कि जो मेरा लेफ़्ट इंडेक्स पे जो नंबर है वही मिनिमम है, ठीक है, हो सकता है वो मिनिमम है। तो मैं क्या करूँगा, चेक कर लूँगा कि जो मैंने पहले से रिज़ल्ट में स्टोर करा रखा है, अगर वो बड़ा हो गया एरे ऑफ एल्थ पोजीशन पे, अगर ये बड़ा हो जाता है तो मैं क्या करूँगा, अपने रिज़ल्ट को अपडेट करके एल कर दूँगा, अदरवाइज़ रिज़ल्ट ही रहने दूँगा, ठीक है। एंड देन मैं लेफ़्ट हाफ को पूरा का पूरा एलिमिनेट कर दूँगा। एलिमिनेट कैसे करें, एल इज इक्वल टू m+1। अब दूसरा केस क्या होगा इसमें कि हो सकता है कि मेरा राइट हाफ ही सॉर्टेड हो, राइट हाफ सॉर्टेड होगा तो हो सकता है जो मिडिल है, मिडिल से अगर राइट तक अगर सॉर्टेड है तो मिडिल नंबर ही क्या है, मिनिमम नंबर है मेरा, हो सकता है। तो मैं क्या करूँगा, वापस से चेक कर लूँगा कि जो मैंने ऑलरेडी रिजल्ट पे जो स्टोर करा के रखा हुआ है, क्या ऐसा पॉसिबल है कि वो मेरा मिडिल से बड़ा हो, बड़ा है तो अपडेट कर देंगे, अदरवाइज रिजल्ट को रिजल्ट ही रहने देंगे जो पहले से हमने स्टोर करा रखा है। तो दैट इज़ अगर एरे ऑफ रिजल्ट जो हमने पहले से रिजल्ट स्टोर करा के रखा है, अगर वो मिडिल से बड़ा है, इसका मतलब मिडिल पे क्या मिला, मुझे एक छोटा नंबर मिल गया जो मैंने ऑलरेडी रिजल्ट में पहले से स्टोर करा रखा है, अदरवाइज रिजल्ट कर देंगे। एंड इस केस में राइट को पूरा का पूरा एलिमिनेट कर देंगे, r इज इक्वल टू m-1। एंड या दैट्स ऑल, हो गया, हमने सारे केस हैंडल कर लिए। रिटर्न कर देते हैं रिजल्ट, कंपाइल एंड रन करके देखते हैं कि क्या हमारा कोड रन करता है। और ये हमारा 0 को, ओके, वाओ, रिजल्ट क्या होगा हमारा, एरे डॉट साइज -1, वाओ वाओ। सो होपफुली अभी ये सही होना चाहिए। तो हाँ, सही हो रहा है, सबमिट करके देखते हैं क्या है, सबमिट हो रहा है।
ओके परफेक्ट, ये कम्प्लीटली सक्सेसफुल एक्सेप्ट हो गया। सो अब देखो इसको हमने क्या किया, सिंपल बाइनरी सर्च कि हम लेफ्ट राइट पॉइंटर मेंटेन करेंगे, मिडिल पॉइंटर निकालेंगे, मिडिल निकालेंगे, उसके बेसिस पे मैं अपना देखूंगा लॉजिक कि मुझे निकालना क्या है, उसके अकॉर्डिंग अपना रिजल्ट अपडेट करूंगा एंड देन लेफ्ट का पूरा लेफ्ट राइट को जो भी मुझे एलिमिनेट करना होगा उसको एलिमिनेट कर दूंगा। सो आप लोगों को भी ना इंटरव्यूज़ में इसी तरीके से इतने ही कॉन्फिडेंट से सारे क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे बाइनरी सर्च के। ये बहुत ही अच्छा इंप्रेशन देगा अगर आप इस कॉन्फिडेंस से प्रॉब्लम सॉल्व करते हो तो। एंड ये कहाँ से आएगा, स्टेप बाय स्टेप सीख के। इस प्लेलिस्ट को आप अच्छे से फॉलो करें, जो नहीं समझ में आए उसको वापस से करें, कमेंट में लिखें, वी कैन डिस्कस देयर एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो जहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तब तक से बाय बाय, टेक केयर एंड या डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। बाय बाय।